भगवान बुद्ध। अब ये जो किताब आप मेरे सामने देख रहे हो, इसके पीछे की ना आज बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये आज ही की बात है। और ये जो वीडियो भी है ये मैं आज ही क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया इस बारे में बताने के लिए। ये जो किताब है, इससे पहले भी मैं बुद्धिज्म पे जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी बुक, उस पर मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। वो प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ में मैंने देखिए आई बटन पे इसके बारे में भी डाला है, तो वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हो, जो कि भगवान बुद्ध के बारे में था। मतलब मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि अगर मैं बुद्धिज्म को समझना चाहता हूं तो मैं कहां से शुरुआत करूं और मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो इसलिए मैंने बेसिक समझने के लिए बुद्धिज्म की बुक ऑर्डर करी। मेरे मन में आया कि अगर मैं बुद्धिज्म को सही से समझना चाहता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब मुझे किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी पड़ेगी जो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करता है। तो ऐसा इंसान ढूंढने के लिए मैं पहुंच गया एक बुद्धिस्ट टेम्पल। और माफ कीजिएगा कि मैं उधर की वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अगली बार मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस शख्स की वीडियो से आपको जरूर रूबरू करवाऊंगा और उनसे मिलवाऊंगा भी जरूर। और उनके जो कहते हैं ना विचार है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उन्हीं के द्वारा। तो आज मैं बुद्धिस्ट टेम्पल जो गया हूं, ये नई दिल्ली में है और ये मंदिर मार्ग में पड़ता है। आप में से कितने लोग लक्ष्मी नारायण टेम्पल गए हैं, जिसको बिरला मंदिर भी कहते हैं? तो बिरला मंदिर के साथ में ही बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये गोल मार्केट में है। तो आज मैं वहां पे पहुंचा तो वहां पे गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा रखी हुई है। तो उनके दर्शन करने के बाद यहाँ के ही ऑफिस रूम में मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी हुई कि अगर मैं इनसे जाकर पूछूं कि मुझे बुद्धिज्म रिलीजन को समझने के लिए कहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं पूछूं या नहीं, बट मुझे लगा कि अगर मैं पूछूंगा नहीं तो मैं इस धर्म को सही से समझ नहीं पाऊंगा। तो मैं इनके पास पहुंचा और मैंने बोला कि मेरा एक सवाल है आपसे कि मैंने ये किताब खरीदी है जो मैं वीडियो बना चुका हूं, तो मुझे बौद्ध धर्म की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। आप यकीन मानिए कि उन्होंने मुझे अच्छे से बिठाया और मेरे से बहुत पोलाइटली बात करके मेरे सारे सवालों का सही से जवाब दिया और मेरी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। लेकिन पता है सबसे अच्छी चीज क्या हुई? उन्होंने ये मुझे किताब दी। उन्होंने 2 किताबें मुझे और बताई थी जो मुझे मंगवानी है, लेकिन उन्होंने साथ साथ में अपने ऑफिस की लाइब्रेरी से मुझे ये किताब भी भेंट करी, जिसका उन्होंने कोई भी मेरे से चार्ज नहीं लिया। और ये कहीं ना कहीं देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं जिस धर्म को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध भी मेरी मदद कर रही हैं। तो उन्होंने जो ये किताब दी है वो ये है, ये पेपर बैक कवर है और इस बुक का जो टाइटल है वो है भगवान बुद्ध धम्म सार व धम्मचर्या। एक तरीके से उन्होंने बोला कि ये भी बुद्धिज्म पे पूरा बेसिक है, आप इसको जरूर पढ़ें। और उन्होंने मुझे और भी चीजें बताई जो मैं इस बुक में आपको जरूर दिखाऊंगा। तो चलिए इस बुक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये पेपर बैक कवर है, तो ऑलरेडी मैं आपको टाइटल बता ही चुका हूं और इसको समृद्ध भारत प्रकाशन मुंबई ने, मतलब इधर से पब्लिश हुई है। इनके जो लेखक है वो है आनंद श्री कृष्ण। अब ये बुक जो है ये हिंदी में है और मैं आपको बता दूं कि ये बुक समथिंग अराउंड 200 या 300 रुपीज की जरूर रही होगी, लेकिन उन्होंने मुझे ये फ्री में भेंट कर दी। इसके साथ साथ देखिए इस बुक में क्या लिखा हुआ है। बौद्ध किसी का गुलाम नहीं है, कोई भी बौद्ध किसी पुस्तक या व्यक्ति का गुलाम नहीं है। भगवान बुद्ध का अनुयायी बनकर वह अपनी वैचारिक स्वतंत्रता की बलि नहीं देता। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का पालन कर सकता है और अपने ज्ञान को विकसित कर सकता है, यहाँ तक कि बुद्धत्व भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सभी में बुद्ध होने की संभावना है। तो ये कुछ इस बुक के स्टार्टिंग में दे रखा है। देन ये विषय सूची है। अब जब उन्होंने मुझे विषय सूची बताई तो ये सब संस्कृत में लिखी हुई है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आप वाकई में बौद्धिज्म को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो बिल्कुल न्यूट्रल होना है आपको। और आपको ये वाला जो 4था अध्याय है पटिच समुपाद, इसका मतलब ये है, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है, थोड़ी सी मुझे उच्चारण में दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा जोर इन्होंने इसी पे डाला कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। अगर आप समझ गए तो आपको बुद्धिज्म कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने 2 बुकें मुझे और बताई। जब वो बुक मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उसका रिव्यू करूंगा। देन उन्होंने मुझे बोला कि आपको देन त्रिपिटक में जाना है।
त्रिपिटक में घुसना है। और उन्होंने त्रिपिटक की पूरी, मुझे कहते हैं ना, पूरी बुक शेल्फ पे सारी बुक्स दिखाई। तो त्रिपिटक का जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक ग्रंथ नहीं है, त्रिपिटक एक तरीके से एक, मान के चलिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ी किताबों की लाइब्रेरी है। मतलब उसको समझना ऐसा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध ने उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं और अपने उपदेश दे रखे हैं, और कहीं ना कहीं उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपको सालों लग जाएंगे। उन्होंने इवन ये तक बोला कि अगर हम भी त्रिपिटक को अगर लेके बैठेंगे तो हमें भी काफी सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मैंने उनसे ये सब चीजें पूछी। तो इसके अंदर, इस बुक के अंदर सब कुछ यही सब दे रखा है पूरा। मतलब गौतम बुद्ध की पूरी एक तरीके से जीवन कथा दे रखी है, जीवन परिचय दे रखा है। कि पहले अध्याय में देखिए क्या भी दे रखा है कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। तो ये सब चीजें हैं, बालक सिद्धार्थ के देखते हुए असत ऋषि। तो ये सब इस बुक में दे रखा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सबसे पहले इस बुक को स्टडी कीजिए, देन उन्होंने जो दो बुक बताई है उसको स्टडी कीजिए, देन उसके बाद त्रिपिटक पे जाइए। मैंने उनसे आज काफी सारे सवाल पूछे, उन्होंने बुद्धिज्म से रिलेटेड, और उन्होंने मुझे काफी कुछ बताया। उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि आपको बिल्कुल न्यूट्रल होके पढ़ोगे तो ही इसका फायदा है, और अगर आप सिर्फ इसको नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको इस किताब को समझना है। आपको गौतम बुद्ध के उपदेशों को समझना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी आपका बेनिफिट है। इसके साथ साथ मैंने उनसे एक आग्रह किया कि अगर मुझे भविष्य में कोई जानकारी की जरूरत पड़े तो मैं आपके पास आ सकता हूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेझिझक आप कभी भी आ सकते हैं। अब मेरे से बस एक गलती ये हो गई कि मैंने उनका नाम पूछा लेकिन मैं उनका नाम भूल गया। उनका नाम इसलिए भूल गया क्योंकि उनका नाम थोड़ा सा मेरे लिए यूनिक था, तो मैं उनको शायद मैं मतलब कि रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। बट वो भी शायद एक बौद्ध भिक्षु ही थे, क्योंकि उनके पहनावे से और उनके चेहरे से यही लग रहा था कि वो बुद्धिज्म में काफी समर्पित हैं, और वो भी एक बौद्ध भिक्षु थे। तो उन्होंने मेरे सारे प्रश्नों का बहुत अच्छे से उत्तर दिया। एक तरीके से कहते हैं ना कि मेरी परेशानियों को उन्होंने हल कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने जैनिज्म के बारे में भी बताया कि जैनिज्म में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है। तो आज मेरे ना मतलब काफी कहते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और वैसे भी आज शिवरात्रि का दिन था, तो मैं कनॉट प्लेस गया था, वहां पे मैं शिव मंदिर भी होके आया, देन मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर भी होके आया। अच्छा, आप में से जितने लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे, बिरला मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वहां पे फोन जो है वो बाहर रखवा लेते हैं, आपको अंदर लेके जाने नहीं देंगे। सो आज शिवरात्रि का दिन भी था, तो मैंने भी जो भी मतलब मंदिर होके आया, देखा वहां पे लोग काफी भीड़ लगी हुई है, हर शिव मंदिर में भीड़ लगी हुई है। सो और यहाँ पर भी मैं पहुंचा, और यहाँ पे जाने का मेरा फल मुझे बहुत अच्छा मिला, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो विडंबनाएं थी वो सारी सॉल्व कर दी हैं उन्होंने। मैं ज़रूर भविष्य में आपसे उनको ज़रूर मिलवाऊंगा वीडियो पे। एंड काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद करी। तो उन्होंने मुझे ये बुक पढ़ने की सलाह दी है। तो और ये बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप सच में आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप जाके गोल मार्केट में जो मंदिर है बुद्धिस्ट टेम्पल, वहां से ये बुक ले सकते हैं। इवन इनकी वेबसाइट भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप ये बुक ले सकते हैं, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और काफी कुछ इसमें दे रखा है, काफी कुछ दे रखा है पूरा। और लास्ट में ये हैं लेखक इनके, आनंद श्री कृष्ण, इन्होंने ये किताब लिखी है। भगवान बुद्ध के उपदेश दूसरे अध्याय में ये आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कहानियां हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आज काफी कुछ वार्तालाप उनसे हुई, काफी अच्छा लगा मुझे। सो जरूर मैं उनको वीडियो पे आपसे जरूर मिलवाऊंगा, और साथ साथ में मैं इस बुक को पढ़ के अपनी ओपिनियन भी आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा। सो अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।